हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे 2 कप बेसन से घर पे ही सुपर सॉफ्ट जालीदार फूला फूला खमन ढोकला। तो अगर आपका भी खमन या तो फूला फूला नहीं बनता है या मार्केट जैसी जाली नहीं बनती है, तो आज की जो रेसिपी है वो बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ में, कुछ ट्रिप और ट्रिक के साथ में खमन ढोकला कैसे बनाया जाता है। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम लेंगे एक बर्तन और उसमें लेंगे हम 1 कटोरी पानी। तो कटोरी आप कोई भी सेट कर लीजिए और उसी से आपको सारे मेजरमेंट करने हैं। तो जैसे मैंने 1 कटोरी ले ली है, इसी से मैं सारा काम कर लूँगी। अब पानी में डालेंगे हम स्वाद के हिसाब से नमक, या मैंने 1 चम्मच डाला है। और यहाँ पे 1 चम्मच ही डालेंगे हम यहाँ पे सिट्रिक एसिड। बिल्कुल आज हम हलवाई स्टाइल बनाने वाले हैं, तो हलवाई की सारी ट्रिक के साथ में मैं आपको ये रेसिपी बताने वाली हूँ। अब यहाँ पे 4 चम्मच ले लिए हमने शक्कर के, और ये हल्दी नहीं है, ये है हमारा फूड कलर। यूजुअली जब हम घर पे खमन ढोकला बनाते हैं तो हल्दी का ही यूज़ करते हैं, लेकिन हलवाई स्टाइल में अगर हम खमन बना रहे हैं तो हलवाई कलर का ही यूज़ करते हैं। सारी सामग्री को पानी में अच्छे से घुलने तक मिक्स करेंगे। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ गनगौर ब्रांड के बेसन का, जो कि सुपर फाइन है। इसी तरह का बेसन हमें खमन के लिए चाहिए होता है, मोटा बेसन नहीं। तो 1 कटोरी हमने पानी लिया था और उसी के साथ में 2 कटोरी लेंगे हम बेसन। बेसन का वैसे वेट देखा जाए तो 250 ग्राम बेसन था। पानी में बेसन को अच्छे से घोल लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ध्यान रहे कि हर बार यही होता है कि या तो 2 चम्मच पानी की ज़्यादा लगती है या 2 कम, टोटली डिपेंड करता है हमारे बेसन पे। होता ये है कि अगर नए जो बेसन वो चने होते हैं उसका बेसन बना हुआ होता है ना, तो वो थोड़ा सा पानी ज़्यादा एब्सॉर्ब करता है। जैसे मैंने अभी 1 कटोरी के बाद में इसमें 2 चम्मच पानी और डाला है। और पानी डालने के बाद में एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए घोल को हमें लगभग 10 मिनट के लिए फेंटना है। हाँ जी, 10 मिनट के लिए अच्छे से फेंटना है एक ही डायरेक्शन में, जिससे जो बेसन है वो एक्टिवेट होगा। और अब इसे हम रख देंगे लगभग 15 मिनट के लिए रेस्ट पे। हलवाई स्टाइल वाली रेसिपी है, बिल्कुल हलवाई की जैसे बनाएंगे, बिल्कुल कोई हड़बड़ी नहीं करनी। और इसे हम साइड में रख देंगे 15 मिनट के लिए रेस्ट पे, जो कि बिल्कुल ज़रूरी है। ढक के रख देंगे। और जब तक ये हमारा बेटर रेस्ट कर रहा है, आगे की हम तैयारी कर लेते हैं। एक कढ़ाई में हम पानी और साथ में स्टैंड रख के इसको हाई फ्लेम पे बॉईल कर लेंगे ढक के। और अब जो घोल है उसको भी रेस्ट करते हुए हो गए हैं 15 मिनट। तो उससे पहले पहले मैंने सारी तैयारी कर ली थी। एक इस तरह का मेरे पास में किक टेन था, तो उसको मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया। और अगर आपके पास में कोई जो थाली प्लेट जिसके भी किनारे ऊपर वाले हो वो ले सकते हो। और अब देखिए बैटर को देखिए। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच भर के तेल। तो तेल डालने से क्या होगा, जो खमन है वो हमारा अंदर से सॉफ्ट बनेगा। होता ये है ना कि खमन हम खाते हैं और कई बार वो गले में लगता है, सूखा सूखा रह जाता है। तो इससे क्या होगा, जो हमारा खमन है सॉफ्ट बनेगा, गले में फंसेगा नहीं। तो ऑयल डालने के बाद में 3-4 मिनट के लिए वापस हमें फेंटना है। और अब हम डाल रहे हैं लास्ट में फाइनली 1 चम्मच भर के मीठा सोडा। तो मीठे सोडे को हमेशा एक्टिव करने के लिए थोड़ा सा पानी उसके ऊपर डाला जाता है और फिर इसे अच्छे से मिक्स किया जाता है। तो सोडे को अच्छे से घोटना है, इसमें अच्छे से मिक्स करना है। घोटने का मतलब होता है इसको आपस में बेसन के साथ में अच्छे से मिक्स करना है, एक ही डायरेक्शन में हाथ को चलाते हुए, जिससे जो हमारा मीठा सोडा है वो बेसन के साथ में अच्छे से एक्टिव हो जाए। और देखिए अब इस बेसन का टेक्सचर और कलर देखिए कितना फ्लफी हो गया है, फूला फूला लाइट हो गया है। लेकिन हमें इस बेसन को जब तक फेंटना है जब तक ये वापस डेंस हो नहीं हो जाए, वापस पहले जितना ना हो जाए। अब पहले से ही ग्रीस किए हुए टिन में इस घोल को हम शिफ्ट कर लेंगे। देखिए इस तरह का घोल हमारा होना चाहिए। और अब हम रख देंगे इसको, जो पानी बॉईल हो रहा था उस पर स्टीम होने के लिए। तो 20 मिनट के लिए हमें स्टीम करना होता है। तो केक टिन को रख देंगे हम कढ़ाई के अंदर, अच्छे से सेट कर देंगे।
और अब इसे ढक देंगे हम किसी कॉटन टॉवल से। तो कॉटन टॉवल से ढकने का मतलब ये होता है कि इस कढ़ाई को हम ढकेंगे किसी बर्तन से कवर करेंगे। और बर्तन से जब हम कवर करेंगे तो जो इसकी भाप आएगी पानी की वो इस बर्तन में आएगी, और वो डायरेक्टली अगर हम कपड़ा नहीं लगाएंगे तो उस खमन पे आएगी। उससे हमारा खमन अच्छा नहीं बनेगा, गीला गीला बनेगा। और थोड़ा सा आँच का ध्यान रखिए और कपड़े को इस तरह से लपेट दे ऊपर से, ताकि आपको ये लास्ट में जब गर्म रहेगा ना तो उठाने में भी इजी रहेगा। देखिए कितनी आसानी से मैंने उठा लिया। तो 20 मिनट हो गए थे खमन को स्टीम होते हुए। तो चलिए करते हैं नाइफ टेस्ट। सभी तरफ से इवनली कुक हुआ है, कहीं से मुझे ये गीला गीला नहीं लग रहा है। नाइफ अंदर से पिंच करके देखा, बिल्कुल क्लीन निकला है। तो मतलब हमारा खमन है 20 मिनट में अच्छे से बिल्कुल पूरी तरह से स्टीम हो चुका है। निकाल लेंगे कढ़ाई से बाहर और इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। अब देखिए हलवाई क्या करते हैं वो देखिए। तो ये थोड़ा ठंडा करना है, हमें बिल्कुल ठंडा नहीं करना है। अब हम इसमें डालेंगे रूम टेम्परेचर का पानी। हाँ जी, गर्म नहीं है ना, ये फ्रिज का है, रूम टेम्परेचर का पानी लेना है। और इससे क्या होगा, खमन एक तो ठंडा होगा, खमन का जो टेम्परेचर है कुकिंग टेम्परेचर वो थोड़ा लो हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और दूसरा ही ये खमन है जो बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा अंदर तक। ये होती है हलवाई वाली एक ट्रिक। और इसे हम इस तरह से जो भी साइज़ के आप क्यूब्स काटना चाहें, पीसेस काटना चाहें वो काट लीजिए। बिल्कुल सॉफ्ट, देखिए नाइफ चल रहा है उस हिसाब से ही पता चल रहा होगा, कहीं भी नाइफ हमारा अटक नहीं रहा है, बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। और आपको पता है कि एक बात बता दूं, मैंने इसमें कलर डाला था, क्योंकि हलवाई ये झंझट पालते ही नहीं है ना हल्दी वाला कि उसमें हल्दी डालें। और हम घर पे बनाते हैं तो हल्दी डालते हैं, और कई बार ये होता है कि वो उस हल्दी को हम अच्छे से फेंट नहीं पाते सोडे के साथ में, और फिर रिजल्ट ये होता है कि जो हमारा खमन बनता है उसमें रेड रेड डॉट आने लग जाते हैं। आई बात समझ में? अब बनाते हैं हम इसके लिए तड़का। तो तड़के के लिए एक पैन में ले लेंगे 2 चम्मच ऑयल और डालेंगे इसमें बहुत सारी सरसों या राई। जब राई चटकने लग जाए तो डाल देंगे इस तरह की बहुत सारी, मैंने तो बहुत सारी ली है, हरी मिर्च को लंबा लंबा काट के, करी पत्ता, हरा धनिया मैं हमेशा लास्ट में डालती हूँ। तो तड़के के साथ में इसे कुछ सेकंड के लिए हम पका लेंगे। बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, सौगी नहीं कर लेना है इनको, बस कुछ 30 सेकंड्स के लिए हम इन्हें तेल के अंदर पकाना है। आप डालेंगे इसमें 1 गिलास भर के, अगर आपको खट्टा मीठा और चाहिए तो इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा नमक, सिट्रिक एसिड और चीनी भी मैंने डाली है, मुझे पूरा खट्टा मीठा टेस्ट चाहिए। और डाल देंगे इसमें 1 गिलास भर के पानी। और जब पानी हल्का सा गर्म हो जाए तो गैस को बंद कर देंगे, बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। तो तड़का यहाँ पे तैयार है हमारा, बिल्कुल गैस को मैंने बंद कर दिया है। अब तड़का होना चाहिए बिल्कुल गरम गरम, और खमन होना चाहिए हमारा बिल्कुल ठंडा। हाँ जी, खमन को बिल्कुल ठंडा कर लिया है। अब इस ठंडे खमन पे हम डालेंगे ये गरम गरम तड़का, ताकि ये गरम पानी अंदर तक खमन के पहुंच जाए और हमारा खमन अगर आप कल भी खाओ तब भी ये सॉफ्ट रहे। तो बिल्कुल जूसी जूसी, बिल्कुल मार्केट स्टाइल खमन तैयार है। सारी की सारी टिप और ट्रिक मैंने आपको बता दी है कि अगर आपको मार्केट जैसा बनाना है, थोड़ा सा हेल्थ पे का ध्यान नहीं रखना, तो आप कलर का यूज़ कर सकते हो। यूजुअली मैं घर पे बनाती हूँ तो हल्दी के साथ में ही बनाती हूँ, उसकी रेसिपी मैंने पहले भी चैनल पे डाल रखी है, तो आप वहाँ से भी उसको वॉच कर सकते हो। और बस इसी तरह से हमें खमन बनाना है। तो देखिए आप कितना फूला फूला और बिल्कुल जूसी है। देखिए मैं प्लेटिंग करूँगी तो देखना आप, इसके पीस देखना किस तरह से निकल रहा है। एक पीस मैंने पहले निकाल लिया था कन्हा जी के भोग के लिए, इजीली निकल गया था। और अब देखिए आप इसकी राइजिंग देखो, कितना कितना फ्लफी बना है, अंदर से जालियाँ आपको दिख रही होगी। और जूसी देखो, होता है ना हलवाई की, जब हम ट्रे में हलवाई से लेते हैं तो उसकी ट्रे में वो जो खमन के पीस होते हैं वो फ्लोट करते रहते हैं उस तड़के के साथ में, वैसा ही बिल्कुल हमारा भी है। सर्व करेंगे इसको ग्रीन चटनी के साथ में। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की हमारी आपको ये खमन ढोकले वाली रेसिपी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह की और टिप और ट्रिक वाली रेसिपी देखने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आते रहिए,
चैनल पे और इस तरह की वीडियो देखते रहिए। बहुत सारी इजी और हलवाई स्टाइल रेसिपी मेरे चैनल पे देखने को आपको मिल जाएगी। तो आशा करती हूँ कि आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।